जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज देखिए, आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको इससे पीछे जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट सेशन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न है आपको कल का वीडियो का, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया? किस चीज पे? हुक्का बार, है ना। यानी हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा जो है कौन सा राज्य किया है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो देखिए इसका जो आंसर होगा हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा। और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका राजधानी है। और सीएम जो है आपको मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, है ना। यानी मनोहर लाल खट्टर जो है आपको सीएम है और बंडारू दत्तात्रेय जो है आपको राज्यपाल हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ये आपको राज्यपाल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट आपको 10 है और राज्यसभा सीट कितना है? 5 है। यानी लोकसभा सीट कितना है? 10 है और राज्यसभा सीट है 5। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2023 भौतिकी में किसे प्रदान किया जाएगा? नोबेल पुरस्कार 2023 भौतिकी में किसे प्रदान किया जाएगा? एनी एल हुइलियर, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका जो आंसर है आपको सभी होगा। क्या होगा? सभी। यानी ये तीनों को आपको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को इसलिए क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जी का उनका क्या है? मृत्यु दिन है। यानी 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल, यानी अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के दिन ही आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। किस चीज का थे? डायनामाइट। और भी अगर हम नोबेल पुरस्कार में बात करें तो नोबेल पुरस्कार आपको 1901 से दिया जा रहा है। कब से? 1901 से। इसमें आपको 6 क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे फर्स्ट है फिजिक्स, उसके बाद है केमिस्ट्री, फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री। फिर उसके बाद है मेडिसिन, यानी फिजियोलॉजी, मेडिसिन यानी दवाई में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिटरेचर यानी साहित्य, लिटरेचर हो गया। फिर उसके बाद है शांति यानी पीस में, ठीक है। पीस में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर उसके बाद है आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। यानी नोबेल पुरस्कार आपको बता दें कि इन 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कौन 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 सा क्षेत्र में यानी कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो कितना क्षेत्र में है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अगर इंडिया के बारे में बात करें और इस 6 क्षेत्र में दिया जाता है उसमें शांति यानी नोबेल पुरस्कार शांति को छोड़कर, है ना, बाकी 5 जो है ये आपको स्वीडन के स्टॉकहोम में, क्या है? स्वीडन के स्टॉकहोम में सारा पुरस्कार दिया जाता है। और शांति जो है, शांति का अवार्ड ये नार्वे के ओस्लो में, क्या है? नार्वे के ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। और अगर हम नोबेल पुरस्कार में बात करें तो इंडियन जो है सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किस चीज में मिला था? इनको मिला था साहित्य में। क्या है? साहित्य में। उसी तरह अगर हम आगे बात करें तो मेडिसिन में आपको हरगोविंद खुराना जी को 1968 में मिला। फिर उसके बाद मदर टेरेसा जी को शांति में 1979 में मिला। और अमर्त्य सेन जो है इनको इकोनॉमिक्स में 1998 में, क्या है? 1998 में। और 1998 में ही आपको गूगल का स्थापना यानी गूगल आया था, ठीक है। और गूगल के संस्थापक कौन है? सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई जी हैं और ये आपको भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, ठीक है। और अगर हम नोबेल पुरस्कार में और भी बात करें तो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही आपको मेडिसिन में 2 व्यक्ति को नामित किया गया है। कैटालिन कारिको जी को, एक डू बिशमैन, है ना, डू बिशमैन। और कैटालिन कारिको जो है आपको हंगरी के हैं,
और डू बिस्मैन आपको अमेरिका, कौन है, अमेरिका के हैं, ठीक है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। ओके, तो ठीक है, इतना जितना भी आपको एक्स्ट्रा चीज बताया वो सभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपको यानी सेकंड प्रश्न, सेकंड है ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला कौन है। सुधा मूर्ति, सोनाली शर्मा, राधिका वर्मा, अदिति चटर्जी। तो देखिए इसका जो आंसर है आपको सुधा मूर्ति है। कौन है, सुधा मूर्ति, जो आपको अभी इंफोसिस का सीईओ है। कौन है, इंफोसिस का सीईओ है। और इंफोसिस जो है, इंफोसिस का संस्थापक कौन थे, ये जो है आपको नारायण मूर्ति जी हैं आपको इंफोसिस का संस्थापक। सुधा मूर्ति के कौन है, हस्बैंड है, यानी सुधा मूर्ति के हस्बैंड कौन है, नारायण मूर्ति, ठीक है। और इसका जो है आपको 1981 में बना था। इंफोसिस कब बना था, 1981, ठीक है। और सुधा मूर्ति जी का बेटी का नाम है अक्षिता मूर्ति। कौन है, अक्षिता मूर्ति, जो आपको ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके कहे हैं, उनका जो है आपको वाइफ है। यानी सुधा मूर्ति के बेटी कौन है, अक्षिता मूर्ति। और अक्षिता मूर्ति ऋषि सुनक की वाइफ है, ठीक है। और ऋषि सुनक जी क्या है, वो है आपको इंडियन यानी भारतीय नागरिक ही हैं। और भी इसमें अगर हम बात करें तो इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर एक मेल में है आपको राफेल नडाल। और फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में है ईगा स्वीटेक, है ना। तो आप ये सभी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है थर्ड है हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। प्रीति पवार, राधिका शर्मा या फिर पारुल चौधरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पारुल चौधरी, ठीक है। और 19वें एशियाई खेल जो है आपको कहाँ हो रहा है, ये जो आपको चाइना के होंगजू शहर में हो रहा है। और इसका ध्वजवाहक के बारे में बात करें तो ध्वजवाहक जो है आपको मनप्रीत सिंह थे और लवलीना बोरगोहेन ध्वजवाहक थे, है ना। और मनप्रीत सिंह आपको हॉकी के प्लेयर हैं, और ये जो है आपको बॉक्सिंग के हैं। कौन सा, बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, ठीक है। और भी अगर इसमें हम बात करें तो 1951 में पहला एशियन गेम खेला गया था, वो भी इंडिया में। और अगर 18वां बात करें तो 18वां आपको जकार्ता में खेला गया। कहाँ, जकार्ता, ये आपको 2018 में खेला गया था, 2018 में। और इंडिया 2 बार होस्ट किया, एक 1951 और एक 1982। देखिए एग्जाम में आपको हूबहू ऐसा पूछ सकता है कि इंडिया एशियन गेम कितना बार होस्ट किया है और कब, तो 1951 में और 1982 में 2 बार होस्ट किया है, ठीक है। और इस बार 41 साल बाद यानी 19वां एशियाई खेलों में 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल इंडिया जीता है। कौन सा, घुड़सवारी में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 4 है हाल ही में KYC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो IIT दिल्ली, IIT मुंबई, खड़गपुर या मद्रास। तो 4 का जो आंसर है, 4 का हो जाएगा IIT दिल्ली। IIT क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपको कि हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया। यानी लग्जरी होटल में, यानी चर्चिल युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदला है। मैरियट इंटरनेशनल, हयात होटल, हिंदुजा ग्रुप या BSNL। तो देखिए इसका जो आंसर होगा हिंदुजा ग्रुप होगा। क्या होगा, हिंदुजा ग्रुप। और इसका गठन आपको हुआ था 1914 में। कब हुआ था, 1914। और इसका संस्थापक जो है आपको परमानंद, कौन है, परमानंद दीपचंद हिंदुजा। यानी हिंदुजा के संस्थापक कौन है, परमानंद दीपचंद हिंदुजा। और कब हुआ था गठन, 1914 में, 1914, ठीक है।
यानी महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, उससे 1 साल पहले। आपको इस तरह रिलेट करके याद रखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। 6 है, हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, किशन रेड्डी, किशन नहीं होगा, जी किशन रेड्डी होगा। क्या होगा? जी किशन रेड्डी, इनमें से सभी। तो 6 का जो आंसर है आपको यही होगा, जी किशन रेड्डी, यानी 6 का सी आंसर होगा। और डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? अभी भारत के विदेश मंत्री हैं। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के अभी जो हैं आपको विदेश मंत्री हैं। वही अगर रक्षा मंत्री के बारे में बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। नेक्स्ट है 7 है, हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया? तो देखिए इसका आंसर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न? कि हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडी खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और निपाह वायरस आपको केरल में आया था। कहाँ? केरल। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और यहाँ के अभी जो पीएम है वो है एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज कौन है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन है आपको राष्ट्रपति। और यहाँ पे मुद्रा चलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। और अगर हम रूस के बारे में बात करें तो रूस आपको यूरोप कंट्री, कहाँ? यूरोप कंट्री में पड़ता है। और यह जो है आपको रूस आपको क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो गया रसिया। रसिया हो गया सबसे बड़ा। और अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड है आपको कनाडा। कनाडा। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। फिर उसके बाद अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बात करें तो तीसरा है आपको अमेरिका। अमेरिका देश है। 4 है आपको चाइना। चाइना के बाद 5th बात करें तो 5th है आपको ब्राजील। ब्राजील। और 6 देखिए 6 आपको ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और 7 है अपना प्यारा भारत। और 8 है आपको अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है। और चाइना के बारे में बात करें तो चाइना का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और यहाँ पे 4096 इंडिया का बाउंड्री लगता है। कितना लगता है? इंडिया का बाउंड्री यानी इंडिया का सीमा 4096 किलोमीटर लगता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और इसमें है नौसैनिक अभ्यास मालाबार 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में, यानी मालाबार जो है एक्सरसाइज यानी 27वां कहाँ संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। अब उसके बाद है 8 है, हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? आईआईटी बेंगलोर, दिल्ली, आईएससी बंगलोर या फिर आईआईटी खड़गपुर? तो देखिए इसका जो आंसर है आईआईएससी क्या होगा? बेंगलुरु होगा। आईआईएससी बेंगलोर। अब उसके बाद है 9 है कि हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? प्राग, जिनेवा, टोक्यो, हेग, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा प्राग होगा। क्या होगा? प्राग, यानी 9 का ए हो जाएगा। और जिनेवा जो है, जिनेवा आपको गेट का हेडक्वार्टर है। क्या है? गेट का हेडक्वार्टर। और टोक्यो आपको जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान में ही आपको 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम। और सेकंड जो है आपको 9 अगस्त, क्या है? 9 अगस्त 1945 को ही कहा? नागासाकी पे, नागासाकी। और हेग के बारे में बात करें तो हेग है आपको आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है। और इसमें आपको 15 जजों का बेंच होता है, यानी 15 जज होते हैं, जिसमें एक जज आपको इंडियन है। कौन है? दलवीर भंडारी। यानी 15 जज में से एक जज कौन है? दलवीर भंडारी, जो आपको इंडियन है, भारतीय है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थीम के बारे में बात करें तो थीम है फिर से सड़क पर एक साथ। क्या है थीम? फिर से सड़क पर एक साथ। यानी विश्व सड़क कांग्रेस का थीम है फिर से सड़क पर एक साथ।
और अगर हम बीआरओ के बारे में बात करें तो बीआरओ का गठन आपको हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960। नेक्स्ट है 10 है आपको भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहां प्रारंभ हुआ? मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो देखिए 10 का जो आंसर होगा मेघालय होगा। क्या होगा? मेघालय। ठीक है। और मेघालय की राजधानी है आपको शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है। और मेघालय का स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। और यहाँ पे अभी जो सीएम है वो है कोनार्ड संगमा। कोनार्ड संगमा कौन है? सीएम है। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल है आपको फागू चौहान। ठीक है। ये फागू चौहान आपको इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? बिहार के राज्यपाल। और अभी अगर बिहार के राज्यपाल के बारे में बात करें तो वो है विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी हैं आपको बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है। और बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में आपको लोकसभा सीट 40 है। लोकसभा सीट 40। ठीक है। और राज्यसभा सीट आपको 16 है। उसी तरह अगर हम मेघालय में बात करें कि मेघालय में लोकसभा सीट कितना है तो ये है आपको दो लोकसभा सीट है और एक राज्यसभा सीट है। और भी अगर मैं मेघालय में बात करें तो मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। कौन सा है? गारो खासी जयंतिया। ये आपको यहाँ पहाड़ी भी है और ये तीनों जनजाति भी पाया जाता है। यानी गारो खासी जयंतिया आपको पहाड़ भी है और जनजाति भी पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम ये सभी जो है आपको 7 सिस्टर राज्य में आता है। कौन सा है? 7 सिस्टर राज्य में आता है। और 7 सिस्टर राज्य का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे पे, यानी ये जो 7 राज्य है एक दूसरे पे आश्रित है। क्या है? यानी एक दूसरे पे आश्रित होना ही 7 सिस्टर का मतलब होता है। ठीक है। और 7 सिस्टर में आपको 7 राज्य जो हैं आपको देखिए, एक है अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको असम के बाद बात करें तो मेघालय के बाद बात करें तो नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद है मिजोरम। ठीक है। यानी कितना राज्य हो गया? 7 राज्य हो गया। और मणिपुर में आपको सबसे ऊंचा पहाड़ है लेमाटोल। कौन सा पहाड़ी है? लेमाटोल। और मिजोरम में क्या है? मिजोरम में मीजो पहाड़ी है। मिजोरम में क्या है? मीजो पहाड़ी, या फिर ब्लू माउंटेन पहाड़ भी यहीं पे है। ब्लू माउंटेन यानी ब्लू माउंटेन पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में। अब उसके बाद है 11 है हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल कहाँ लॉन्च की गई? मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया। तो देखिए इसका जो आंसर होगा इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। ठीक है। यानी इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ हो गया? ये जो है आपको जकार्ता में है। और जकार्ता में सबसे बड़ा द्वीप है आपको सुमात्रा, यानी सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। और इंडोनेशिया आपको एशियान कंट्री में एक है। एशियान कंट्री में कितना देश है? 10 देश है। उसमें एक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है। और भी अगर हम इसमें बात करें तो इंडोनेशिया में एक सिनकोना पेड़ होता है। कौन सा है? सिनकोना का पेड़ होता है। और उस पेड़ के छाल से आपको कैंसर का दवा बनता है। कैंसर का दवा। कौन सा दवा बनता है? कैंसर का दवा किससे बनता है? सिनकोना का छाल से। ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम, यानी मुस्लिम जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? है आपको इंडोनेशिया में। अब उसके बाद नेक्स्ट है 12 है भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, नई दिल्ली। तो देखिए 12 का जो आंसर है, 12 का आंसर है आपको नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। जो आपको ये 14वें नंबर के हैं। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वह हैं द्रौपदी मुर्मू।
और यह जो है आपको द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के हैं, ठीक है। और उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। और भी अगर हम नई दिल्ली के बारे में बात करें तो नई दिल्ली के अभी जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और अगर और भी बात करें दिल्ली के बारे में तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। और अरविंद केजरीवाल कौन सा पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी यानी आप से हैं, ठीक है। और दिल्ली में अगर हम लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट यहाँ पे कितना है? 7 है, यानी 7 लोकसभा सीट है और 3 राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है 13 है हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? यानी उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तरुण सोबती, हरि कुमार, वी.आर. चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर होगा तरुण सोबती, यानी तरुण सोबती जी को नौसेना के उप प्रमुख पर नियुक्त किया गया है। और हरि कुमार जी हैं, ये आपको नौसेना के प्रमुख हैं। कौन है? यानी नौसेना के प्रमुख कौन है? हरि कुमार। और वी.आर. चौधरी ये वायुसेना के प्रमुख हैं, वायुसेना के प्रमुख हैं कौन? वी.आर. चौधरी। अब वायुसेना जो दिवस है वो आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। और नौसेना जो है आपको 4 दिसंबर। और वही चीज अगर थल सेना के बारे में बात करें तो थल सेना आपको है 15 जनवरी। कितना जनवरी है? 15 जनवरी, ठीक है। अब उसके बाद 14 यानी आज का लास्ट प्रश्न। 14 क्या है? हाल ही में सैफ अंडर 6 नहीं होगा, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? चाइना, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? नेपाल होगा। क्या होगा? नेपाल। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, काठमांडू। और नेपाल से आपको भारत के 5 राज्य सीमा लगाता है। सबसे फर्स्ट है आपको उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे उसके बाद है आपको बिहार, सॉरी यूपी, यूपी के बाद है आपको बिहार। और बिहार के बाद है आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद है सिक्किम, सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। यानी 5 राज्य जो है आपको नेपाल से भारत का राज्य जो है सीमा बनाता है। और भी अगर हम बात करें तो कितना सीमा बनाता है? तो यह है आपको 1751, यानी 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है, ठीक है। वही चीज अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान है 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर आपको बाउंड्री लगाता है। और चाइना 3488 किलोमीटर बाउंड्री लगता है इंडिया से। और सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा है 4096 किसका है? बांग्लादेश का, बांग्लादेश, ठीक है। अब उसके बाद यह प्रश्न आपके लिए सवाल है, यानी ये आपको होमवर्क है और होमवर्क को आपको कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।